पाकिस्तान की विदेश मंत्री माननीय बिलावल भुट्टो साहब ने पिछले दिनों कहा था ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई आज भारत का प्रधानमंत्री है। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके पहले भी नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके बारे में कहे थे ये ऐसे बोलते हैं जैसे कोई नारी बोलती है, कोई महिला बोलती है देहात की। ऐसा अच्छा बात है। यह भारत के लिए भी अभिमान का बात है। आपको भी अभिमान होना चाहिए। हम देश का हीरो किसी को नहीं बना देते हैं। देश का हीरो, देश का प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को नहीं बना देते हैं। उन्हीं के कार्यकाल का विस्तार होता है जो पाकिस्तान और उनके अंकल चाइना को नेस्तनाबूद करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 67-68 में प्रधानमंत्री बनी थी, 84 तक आजीवन कुर्सी पर रही। उनको क्यों ऐसा दिया गया समर्थन? भारत का जनता उसने पाकिस्तान के 93 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिए थे और पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिए थे। इसीलिए उनका कार्यकाल जो पाकिस्तान को तोड़ेगा, जो चाइना को तोड़ेगा, वही हमारा भारत का प्रधानमंत्री होगा। जो पाकिस्तान को तोड़ेगा, जो चाइना को तोड़ेगा, वही हमारा भारत का प्रधानमंत्री होगा। हम भारतवासी बुद्धिजीवी के साथ साथ सहिष्णुता भी रखते हैं और हम देखते हैं, भारत की जनता देख रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से गुजरात की दंगा को साबरमती आश्रम पर, साबरमती ट्रेन पर जो हमला हुआ था उसका भी आलोचना कर देते। क्या होता है? एवरीबडी वन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरीबडी वन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप दंगा भड़काइएगा, आप पुलवामा अटैक कीजिएगा, आप अक्षरधाम मंदिर पर हमला करवाइएगा और सैकड़ों बार आतंकवादियों को भेजिएगा, तो हम भी वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो पाकिस्तान में ढुक करके एयर स्ट्राइक करे, बालाकोट स्ट्राइक करे। आज चीन को 3 बार दिखा दिएंगे उसी की ज़मीन पर उसका क्या हैसियत है, और भारत ने उसका हैसियत बता दिया। आज चीन सुपर पावर बनने के लिए नहीं सोचेगा, वो अपना जान बचाने के लिए दुबक के अपने चीन में ही बैठ जाएगा। नहीं तो अमेरिका को भी धमकी देता था, भारत को भी धमकी देता था, और पूरा विश्व उसका था। लेकिन जब भारत जिसे मारता है वह अल्लाह का प्यारा हो जाता है। भारत जिसे मारता है वह अल्लाह का प्यारा हो जाता है। आज चाइना कहाँ है? आज चाइना कहाँ है? तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री भविष्य में बनाएंगे जो पाकिस्तान का जो भेजा हुआ आतंकवादी है, जिहादी है, जो ट्रेनिंग दे करके भेजता है सर तन से जुदा करने के लिए और लड़कियों को फंसाने के लिए और आतंकवाद भारत में इंडियन मुजाहिद पैदा करने के लिए, उसको जो सीधा सड़क पर ला देगा, वैसे व्यक्ति को हम भविष्य में आज ही प्रधानमंत्री बनाते हैं और भविष्य में भी प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाएंगे जो पलायन करने के लिए जिहादी गैंग बाध्य हो जाएगा। भविष्य भी उन्हीं का होगा जो जिहादी गैंग को
नेस्तनाबूद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति तो भारत में 1 लाख होगा, लेकिन उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया भारत के लोगों ने? उसने सबसे टॉप किए थे। गुजरात में जो आपने दंगा भड़काया था, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और उसने दंगाइयों को इस प्रकार से सबक सिखा दिया जो फिर दंगा गुजरात में नहीं हुआ, फिर दंगा गुजरात में नहीं हुआ। और गुजरात से निकल के भारत के लोगों ने आलिंगन किया। आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, और ये 8 बार और प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 बार शपथ ग्रहण हो गया, 6 बार और होगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इन्हें टास्क दिया है भारत की जनता ने। आप पाकिस्तान और चाइना दोनों को इस प्रकार से नेस्तनाबूद कर दीजिए जो आने वाला पीढ़ी के लिए जिहादी गैंग पैदा नहीं करे, ये आतंकवाद पैदा नहीं करे। इनको ये टास्क दिया है भारत की जनता ने। यह आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ करते हैं, उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा। धैर्य बना के रखें। अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। और आपने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा, हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। आप दंगाई को भेजते रहिए। आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजते रहिए। पूरे भारत को तहस नहस कीजिए। हम भी ऐसा बेटा भारत का पैदा कर देते हैं। भारत की जनता भी जो आपसे एक एक जवान का आप बम फेंकते हैं, उसका हिसाब एक आपकी क्रियाकलाप का हिसाब होता रहेगा। पुलवामा 40 के बदले 400 हुआ कि नहीं? और आप कहते हैं, आपकी बात को हम धन्यवाद देते हैं। और भारत की बात है, पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वहाँ पर प्रधानमंत्री पद से उतरता है लोग तो वह देश में नहीं टिक सकता है, क्योंकि अपने ज़माने में ही इतना आतंकवाद पैदा कर देता है जो उन्हें जीने का अधिकार छीन लेता है। इसीलिए आज नवाज शरीफ साहब विदेश में हैं, मुशर्रफ साहब विदेश में हैं। भारत में ऐसा कहाँ है? भारत में ऐसा कहाँ है? मनमोहन सिंह भी आज हैं, और लोग तो बूढ़े थे, चले गए, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के बाद पर वे भारत में ही रहेंगे, वे विदेश नहीं जाएंगे। जो भी आएगा, हम भारतवासी उसी को सत्ता सौंपेंगे जो चीन को और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को जो हिंदू विरोधी गतिविधि देगा, उसको उसी की भाषा में सबक सिखाने वाले को ही हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो जिस भाषा में आप सीखेंगे, चाहे आप हिंदू चीनी भाई के हैं, चाहे अल्लाह ईश्वर तेरे वो नाम सबको सम्मति दे भगवान, चाहे आप ये कहें या आप, लेकिन हम भी बुद्धिजीवी हैं। हम वही करेंगे जिससे आपको दर्द होगा, जिससे चाइना को दर्द होगा, जिससे हमारे विश्व के सभी देश, ताइवान, वियतनाम, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, सभी को खुशी होगा। हम उनके काम आएंगे। और आप भारत की बात को छोड़ दीजिए, आप ताइवान में, वियतनाम में, जापान में और भूटान में भी अगर आपने आतंकवाद पैदा किया, चाइना या आप, हम आपको वहाँ पर घेरेंगे जहाँ आप जाइएगा, आतंक फैलाइएगा जहाँ पर,
सारा जमीन चीन का हो गया, विश्व की सारी जमीन, दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर हो, समुद्र से लेकर के जमीन तक हर देश, भारत का भी, हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, तवांग हमारा है, वह चीन को कहिए तवांग लेने के लिए, कहिए उत्तराखंड लेने के लिए, कहिए वह मिसाइल दिखा रहा है। कौन सा मिसाइल है आपके पास में? आपके मंत्री जी भी कहते हैं एटमी मूलक है। एटमी मूलक कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आपको समझना पड़ेगा, किम जॉन का मिसाइल, चाइना का मिसाइल कहीं भी उस नहीं टिकेगा दुनिया में, कहीं भी नहीं। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, विश्व में कहीं भी नहीं टिकेगा, क्योंकि थाड है और एक से एक हथियार बना लिए हैं जो मिसाइल को निष्क्रिय कर दे। अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस ऐसा बना लिया है जो आपके हर मिसाइल, आप उसको एक बच्चा भी हाथ से पकड़ लेगा, उसे निष्क्रिय कर देगा। आज क्यों नहीं किम जॉन हमला करता है दक्षिण कोरिया पर? चाइना क्यों नहीं करता है ताइवान पर? तो उसका हथियार उसी के देश में फटेगा। चाइना का हथियार, एक भी हथियार, पाकिस्तान का एक भी हथियार पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता है। से हमारे पास 400 मिसाइल सिस्टम है, और ऐसा तो यह तो छोटा सा हथियार है। अमेरिका के पास में कितना है, फ्रांस के पास में कितना है। आप एटमी बम का आप अपनी जनता को बहला फुसला सकते हैं, लेकिन भारत को नहीं बहला फुसला सकते हैं, क्योंकि भारत एटमी मूलक नहीं है। वाह, हम चाइना को उसके घर में घेर कर उसे, आज क्या हालत है चाइना का, काहे ने ताइवान ले लिया? उसी का अंग है, उसी का राज्य है। लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जो बात बोले उसका हम स्वागत करते हैं, हम आपको बधाई देते हैं, जो हम ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो बनाएंगे। आज बनाए हैं मोदी जी को, कल बनाएंगे योगी जी को, जो जिहादी गैंग के साथ सरतन से जुड़ा करने वाले गैंग को और भारत विरोधी गतिविधि को हवा देने वाले को उसी की भाषा में सिखाएगा। और गुजरात तो शांत हो गया 2002 में ही। अब जो पश्चिम बंगाल में बचा है, बांग्लादेशी मुसलमान जो हिंसा फैला रहे हैं, जो आसाम में और पूरे भारत में जो हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको उसी की भाषा में सिखाया जाएगा, और जहन्नुम क्या होता है वह आपको बता दिया जाएगा। हम भारत की जनता, हम उसी को हीरो बनाएंगे जो पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ उसी घर में ढूंढ करके मारे। जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था, वही काम हम चाइना में करेंगे। पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है जो अर्थहीन है, जिसके पास में कोई अर्थ नहीं है, और वह अपने क्रियाकलाप पर अपना ध्यान दे तो बेहतर होगा। भारतवासी उसी को हीरो बनाता है जो 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग करता है। भारतवासी आज उसी को हीरो बनाएगा जो चाइना को भी 3 बार उसको अपनी ज़मीन पर उसका हैसियत बता दिए, उसको पीट के मार दिए, और हमारा हीरो ऐसा होगा। धन्यवाद।